Hello guys, today we are study about 7th semester instrumental method of analysis. इसका सब्जेक्ट कोड है BP701। आज हम लोग ये देखेंगे, यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोल रहा है कि राइट ए डिटेल नोट्स ऑन इलेक्ट्रोफोरेसिस इंक्लूडिंग इट्स टेक्निक्स। इसके अंदर आता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, पेपर एंड कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस। यह जो क्वेश्चन है यूनिट 2 थर्ड का है, इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस का 7th सेमेस्टर। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको अगर आप करके जाएंगे तो 100% चांस है क्वेश्चन यहाँ आने का। तो हम लोग देखते हैं क्या होता है इलेक्ट्रोफोरेसिस, क्या होता है, डिफिनेशन देखते हैं हम लोग। The electrophoresis is a laboratory technique used to separate molecules such as DNA, RNA, or proteins based on their size, charge, and other physical properties. It involves the movement of charged particles through gel or other mediums when subjected to an electrical field. क्या बोल रहा है कि इलेक्ट्रोफोरेसिस इज ए लेबोरेटरी टेक्निक। यह एक लेबोरेटरी टेक्निक है। यूज करते हैं, किसके लिए यूज करते हैं? सेपरेशन मॉलिक्यूल, सेपरेट मॉलिक्यूल्स, डीएनए के सेपरेशन और आरएनए के सेपरेशन के लिए और प्रोटीन के सेपरेशन के लिए यह यूज किया जाता है। सेपरेट आउट करने के लिए यूज करते हैं यह टेक्निक, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। बेस्ड ऑन देयर साइज, और या किस पर बेस्ड है, किस हिसाब से हम लोग इसको सेपरेट आउट करते हैं? साइज पे के लिए, साइज से और चार्ज के थ्रू, और कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टीज हो उसके थ्रू भी उसको चेक सेपरेट कर सकते हैं। और इसमें इन्वॉल्व ज़्यादा क्या रहता है? चार्ज पार्टिकल्स इन्वॉल्व होते हैं इसमें। थ्रो ए जेल, जेल के थ्रू एक यह सेमी सॉलिड लिक्विड जो है वह एक पदार्थ है जो जेल यूज़ करते हैं। अदर्स मीडियम्स व्हेन सब्जेक्टेड टू इलेक्ट्रिकल फील्ड, और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी रिक्वायर्ड होते हैं। इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है? बेसिक प्रिंसिपल जो है, चार्ज पार्टिकल्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें चार्ज पार्टिकल जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू या इन्वॉल्व होते हैं। माइग्रेशन ऑफ वेलोसिटी, चार्ज पार्टिकल्स का माइग्रेशन कितना वेलोसिटी से होला, कितना स्पीड से होला, इसके हिसाब से भी यह वर्क करता है। उसके बाद है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस। टाइप्स कौन कौन से टाइप्स है इलेक्ट्रोफोरेसिस के? सबसे पहले एगारोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, या फर्स्ट टाइप हो गया एगारोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। यह क्या होता है? यूज मेनली फॉर द सेपरेशन ऑफ डीएनए आरएनए फ्रेगमेंट्स। यह ज़्यादातर यूज किस में करते हैं? डीएनए के सेपरेशन के लिए और आरएनए फ्रेगमेंट्स सेपरेशन के लिए। इसमें क्या यूज होता है? द जेल इज मेड फ्रॉम द एगारोज। जेल जो होता है उसमें, जेल वो एगारोज का बना रहता है। ए पॉलीसैकेराइड्स दैट फॉर्म्स ए पोरस मैट्रिक्स। बोल रहा है कि एगारोज का जो जेल होता है, एगारोज जो होता है किससे बना रहता है? पॉलीसैकेराइड्स एक पदार्थ है, पॉलीसैकेराइड का बना रहता है, जो क्या बोलता है? पोरस मैट्रिक्स फॉर्म करता है। इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? डीएनए जो होता है वह निगेटिव चार्ज ड्यू टू इट्स फॉस्फेट बैकबोन। डीएनए जो होता है वह निगेटिव चार्ज रखता है। किसकी वजह से निगेटिव चार्ज रखता है? फॉस्फेट, उसमें ग्रुप जो है वह बैकबोन है, उसी के लिए वह निगेटिव चार्ज कंटेंस करता है। जो नेगेटिव चार्ज होता है वह माइग्रेट्स थ्रू टुवार्ड्स द पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड्स। जो निगेटिव चार्ज है वह किस तरफ माइग्रेट करता है? वह पॉजिटिव की तरफ माइग्रेट करता है। हम लोग आगे देखेंगे इसके डायग्राम के थ्रू। अभी हम लोग थ्योरी देख लेते हैं, आगे देखते हैं क्या है। उसके बाद विजुअलाइजेशन करेंगे। विजुअलाइजेशन आफ्टर सेपरेशन डीएनए इज ऑफ्टन स्टेन्ड विथ इथिडियम ब्रोमाइड। यह जो है, अगर डीएनए को अगर वहाँ विजुअलाइजेशन करेंगे तो अगर सिंपली अगर वो न दिखे तो हम लोग क्या करेंगे? स्टेन कर देंगे उसको कोई भी डाई से, या इथिडियम ब्रोमाइड। इथिडियम ब्रोमाइड एक डाई है जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं? उसको कलर कर देंगे तो हम लोग वो विजुअलाइज यूवी लाइट में विजुअलाइज होने लगेगा, वो दिखने लगेगा। क्या बोला कि अदर डाइज इन व्यूड अंडर यूवी लाइट, और यूवी लाइट के अंदर हम लोग वह देख सकते हैं। उसके बाद से सेकेंड टाइप्स है इलेक्ट्रोफोरेसिस का, पॉलीएक्राइल अमाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं PAGE, पॉलीएक्राइल अमाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसको किस तरीके से यूज करते हैं और किसमें यूज ज़्यादा होता है? यूज्ड फॉर सेपरेटिंग प्रोटीन्स और वेरी स्मॉल डीएनए आरएनए फ्रेगमेंट। यह जो होता है इसको यूज करते हैं सेपरेट करने में प्रोटीन्स, और बहुत छोटे अमाउंट में जो फ्रेगमेंट होते हैं आरएनए और डीएनए का, उसको भी सेपरेट आउट करने में हेल्प करता है। द जेल इज मेड अप ऑफ पॉलीएक्राइल अमाइड। इसका जेल जो होता है, जो यूज होते हैं, जो जेल उसके अंदर यूज करते हैं वो पॉलीएक्राइल अमाइड का बना हुआ होता है उसके अंदर। इट इज सुटेबल फॉर स्मॉलर पार्टिकल्स। या जो स्मॉलर पार्टिकल्स, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स रहते हैं, उसके लिए सुटेबल होता है, सही रहता है, उसके लिए सही रिजल्ट देता है। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ पॉलीएक्राइल अमाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, PAGE शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं। यह देयर आर टू टाइप्स के होते हैं मेन। SDS पॉलीएक्राइल अमाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। SDS का फुल फॉर्म क्या है? सोडियम डोडिसाइल सल्फेट्स। सोडियम डोडिसाइल सल्फेट्स। दिस टाइप ऑफ डीनेचर प्रोटीन एंड कोटेड देम्स विथ ए यूनिफॉर्म निगेटिव चार्ज। यह जो होता है इसमें चेक करते हैं डीनेचर प्रोटीन को, और इसके ऊपर कोटेड रहता है, निगेटिव चार्ज कोटेड रहता है। बेस्ड ऑन द प्राइमरी
बेस्ड ऑन द प्राइमरीली ऑन मॉलिकुलर साइज। यह सबसे पहले किस पे बेस्ड रहा है, किससे हम लोग सेपरेट आउट करते हैं, मॉलिकुलर साइज के बेस पे हम लोग इसको सेपरेट करते हैं। उसके बाद से निगेटिव पीएजी, निगेटिव पीएजी में क्या यूज करते हैं, इन दिस प्रोटीन्स आर सेपरेटेड इन देयर निगेटिव, जो या निगेटिव के हिसाब निगेटिव रहता है उसके हिसाब से सेपरेट करते हैं। नॉन डीनेचर प्रोटीन जो रहता है उसको हम लोग सेपरेट आउट करते हैं। स्टेट बेस्ड ऑन साइज, चार्ज और शेप, यह बेस्ड किस पे है, किस हिसाब से हम लोग सेपरेट करते हैं, साइज के, चार्ज और शेप। उसके बाद से कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस। कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है, ए हाई रेजोल्यूशन टेक्निक, यह बहुत ही इफेक्टिव टेक्निक है और इसमें ज़्यादा एक्यूरेसी और प्रेसाइजर रहता है, इसमें प्रेसिजन होता है। टेक्निक यूज फॉर द सेपरेटिंग आयंस और स्मॉल मॉलिक्यूल्स, या जो यूज किसके लिए सेपरेट आउट करते हैं, आयंस और स्मॉल मॉलिक्यूल्स को सेपरेट आउट करने के लिए यूज करते हैं। इन नैरो कैपिलरी फील्ड विथ इलेक्ट्रोलाइट्स, एक नैरो कैपिलरी रहता है जिसमें इलेक्ट्रोलाइट का प्रभाव होता रहता है, उसके अंदर फ्लो होता रहता है इलेक्ट्रिक कैपिलरी फील्ड विथ एन इलेक्ट्रोलाइट्स। बिकॉज ऑफ ए स्मॉल कैपिलरी साइज द वोल्टेज कैन बी वेरी हाई, स्मॉल कैपिलरी साइज रहता है जिससे जो वोल्टेज होता है, करंट का जो वोल्टेज होता है वो हाई, उसके अंदर फ्लो जो रेट जो रहता है वो हाई रहता है, जिससे रिजल्टिंग इन ए रैपिड सेपरेशन, और उसके अंदर सेपरेशन जो होता है वो रैपिड होता है, जल्दी सेपरेट आउट होता है। नेक्स्ट वो बोल रहा कैपिलरी में और क्या है, commonly in DNA sequencing and analysis of a small biomolecules ion, इसमें क्या यूज करते हैं, सीक्वेंसिंग एनालिसिस करते हैं, डीएनए अगर जो बनता रहता है तो उसका सीक्वेंस सही बन रहा है नहीं बन रहा वो भी एनालिसिस करते हैं इसमें। उसके बाद से नंबर 4 हो गया आइसो इलेक्ट्रिक फोकसिंग, ये भी एक जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक है। उसके बाद से है 5th नंबर 2 डायमेंशनल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जो 2D GE बोलते हैं जिसको 2 डायमेंशनल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसका स्टेप्स इन्वॉल्व इलेक्ट्रोफोरेसिस में है, इसमें कौन कौन सा स्टेप इन्वॉल्व होता है वो देखते हैं। प्रिपरेशन ऑफ जेल, इसको अगर चाहे तो आप लोग डिटेल पढ़ सकते हैं, नहीं तो इसमें सिर्फ इसका टाइप ही लिख सकते हैं, नाम ही लिख सकते हैं इसमें। उसके बाद से जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में कौन कौन सी हम लोग फॉलो करते हैं स्टेप्स, तो प्रिपरेशन ऑफ जेल, सिंपल प्रिपरेशन, लोडिंग द जेल, रनिंग द जेल, विजुअलाइजेशन एनालिसिस। सबसे पहले हम लोग सिंपल प्रिपेयर करेंगे, उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ जेल, जेल किस प्रकार का कौन सा जेल लेना है, कौन सा हम लोग क्या सेपरेट करना है, उस हिसाब से अलग अलग प्रकार के जेल यूज कर सकते हैं। उसके बाद से सिंपल जो होता है, सिंपल को प्रिपरेशन करेंगे, सिंपल का प्रिपरेशन होगा, उसके बाद से लोडिंग कर देंगे जेल को, उसके बाद इसमें मशीन में, उसके बाद से रनिंग द जेल, रनिंग कर देंगे, उसके बाद विजुअलाइजेशन करेंगे और उसके बाद एनालिसिस करेंगे। उसके बाद से फैक्टर अफेक्टिंग द इलेक्ट्रोफोरेसिस, कौन कौन सा इलेक्ट्रोफोरेसिस में कौन कौन सा फैक्टर जो है वो अफेक्ट कर सकता है सेपरेट करने के समय। जेल कंसंट्रेशन, अगर जेल का कंसंट्रेशन हाई कर देंगे, अगर ज़्यादा कंसंट्रेट कर देंगे जेल को, तो उसके अंदर जो डीएनए का फ्रेगमेंट्स रहेगा या डीएनए या मॉलिक्यूल्स रहेगा कोई भी, अगर जो हम लोग सेपरेट आउट करेंगे वो मूव्स नहीं हो पाएगा जल्दी। तो हम लोग एक नॉर्मल जो जेल है कंसंट्रेशन उसका जो नॉर्मल रखेंगे और एक स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन रखेंगे। उसके बाद वोल्टेज अप्लाइड क्या होता है, अगर वोल्टेज अगर कम कर देंगे तो क्या होगा कि वोल्टेज कम करेंगे तो उस हिसाब पर वो करंट का फ्लो ज़्यादा ना होगा, जो करंट का अगर फ्लो ज़्यादा नहीं होगा तो डीएनए का सेगमेंट जो है वो मूव नहीं कर पाएगा। अगर वोल्टेज अगर हाई भी कर देंगे तो वो रिपीट हो जाएगा सेपरेट, और क्या बोलते हैं कि वो ज़्यादातर गड़बड़ भी हो सकता है कि कोई भी अगर जिसको ना सेपरेट आउट होने के लिए वो भी सेपरेट आउट हो जाएगा, तो वो भी नॉर्मल रखना है, वोल्टेज अप्लाई भी करना है। बफर सिस्टम जो होता है क्या होता है, वो आयन कटायंस में वो ब्रेक रहता है, आयन कटायंस में अगर बफर सिस्टम में अगर बफर अगर मेंटेन नहीं रहा, पीएच अगर मेंटेन नहीं रहा तो उससे हिसाब से भी वो इफेक्ट कर सकता है। सिंपल साइज, अगर साइज सिंपल जो हम लोग सिंपल यूज करेंगे सेपरेट करने के लिए, अगर उसका साइज भी अगर ज़्यादा रहा, इधर उधर रहा, अगर साइज ज़्यादा हो गया उसका तो वो भी क्या होगा, मूव्स नहीं कर पाएगा इजिली, तो उसमें भी डिफिकल्टी होगी। उसके बाद शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स का अगर शेप अगर अल्टर रहा तो तब पर भी फैक्टर जो है वो इफेक्ट करेगा। उसके बाद से एप्लीकेशन इसका क्या है, कहाँ चेक कर सकते हैं, डीएनए आरएनए एनालिसिस, इसको चेक कर सकते हैं डीएनए आरएनए एनालिसिस में। उसके बाद से प्रोटीन एनालिसिस, क्लिनिकल डायग्नोस्टिक्स, जो क्लिनिकल पर डायग्नोस्टिक होता है कोई भी तो वो डायग्नोस्टिक कर सकते हैं। फॉरेंसिक साइंस में यूज कर सकते हैं और बायोटेक्नोलॉजी में यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। बस आज के लिए इतना ही। ओके, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस।